तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो बेसिकली अभी आपको यार देखो मेरी स्क्रीन पे एक वो दिख रहा होगा, आपको एक बड़ा सा ग्राफ दिख रहा होगा, है ना, जिसमें काफी बार्स बने हुए हैं, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, ठीक है, अलग अलग साइज एंड शेप्स के हैं थोड़े, ठीक है। तो यार हम पहले जानेंगे यार, देखो क्योंकि हमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमें ये पैटर्न पढ़ना आना चाहिए, हमें इस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। देखो ग्राफ तो काफी तरीके का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग में भी काफी तरीके का ग्राफ होता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में है वो यही ग्राफ, पर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, जिसको उनने कैंडल्स के फॉर्म में किया। बार्स के फॉर्म में भी होता है, देखो ऐसे इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडी रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो यार देखो ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। तो हर एक जो ये ब्लॉक बना हुआ है, सॉरी, जो ये आपको ये दिख रहा है, बार्स दिख रहे हैं, इनको कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे पैटर्न जो बना रहा है ये कैंडल स्टिक चार्ट है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है से। अब ग्रीन वाले का देखो अपना अलग मीनिंग है और रेड वाले का अपना अलग मीनिंग है, ठीक है। तो हम दोनों को यार जो मीनिंग है अलग अलग, हम पहले वो देखेंगे ये शो क्या करता है एक्चुअली, ठीक है। आप हम्म अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूं, हाँ, देखो जो ये रेड वाला बार है जहां मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, रेड वाला बार है, ठीक है, और ग्रीन वाला बार है, इसके साइड में देखो ये प्राइसिंग लिखी है कि इसकी प्राइस इधर पे इतनी है, इस पॉइंट पे इतनी है, ग्रीन वाले की प्राइसिंग इस पॉइंट पे इतनी है, इस पॉइंट पे इतनी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यार ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बार्स, क्योंकि इनका अपना एक अलग कुछ मीनिंग होता है। देखो अभी आपने ग्राफ में देखा यार, देखो दो तरीके के बार्स थे, यहाँ पे भी दो ही तरीके के बार हैं, पर इसमें मैंने देखो थोड़ा ट्रेडिशनल वाला भी ले दिखाया है, कि क्योंकि काफी बार अगर आप देखोगे पैटर्न में तो आपको यार व्हाइट कलर का बार भी दिख जाएगा, ब्लैक कलर की, तो यार डरना नहीं है, क्योंकि व्हाइट कलर ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक कलर रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कोई इतना इशू नहीं है। अब देखो इस तरीके के आपने वहां पे देखो बार देखे थे, जिनमें एक विक होती थी, एक ऐसा बार होता था, और फिर कोई विक होती थी, ठीक है। तो अब ये ग्रीन बार का मतलब क्या है, देखो जो ये ओपन लिखा है, मैंने आपको वहां दिखाया था ना यार, ये प्राइसिंग होती है एक एक पॉइंट पे, तो ये जो ओपन लिखा है वो ओपनिंग प्राइस लिखी है, कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो उसका ओपनिंग प्राइस इतना था, इस प्राइस पे ओपन हुआ, फिर लोगों ने उस पे और पैसे खर्च किए, सपोज कि यार हम चलो महंगा खरीद लेंगे, हम थोड़ा और महंगा खरीद लेंगे, हम महंगा खरीद लेंगे, तो इस तरीके से उसकी प्राइस को ऊपर लेके गए। जो ये क्लोज दिख रहा है, क्लोज मतलब है कि यहाँ पे एंड हो गया, ये उसकी आखिरी प्राइस थी, हाईएस्ट प्राइस, समझ रहे हो, यहाँ से ओपन हुआ इस प्राइस पे क्लोज हुआ, समझ रहे हो। और हाई और लो का मतलब ये होता है कि देखो स्टार्टिंग ओपन तो यार यहाँ से शुरू हुई थी, जो ये विक दिख रही है ना, विक का एंड यहाँ से ओपन स्टार्ट हुई थी, पर लोगों ने यहाँ खरीदा नहीं, समझे, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, तो लोगों ने प्राइस रिजेक्ट किया एक्चुअल में, कि यार हम इतना इतने कम पे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। फिर उसको और लेके गए, ऊपर लेके गए, तो फिर यहाँ से ओपन हुआ, ऐसी जो हाई है, इसका मतलब होता है हाई प्राइस रिजेक्शन, कि यार देखो ऊपर वाला जो प्राइस था इतनी महंगी हम नहीं खरीदने वाले, तो वो प्राइस को नीचे लेके आए और क्लोज पे एंड किया, समझे। तो ये क्लोज है, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये हाई गया होगा इतना उस टाइम और ये लो गया होगा। अब बियरिश कैंडल में देखो क्या होता है, टोटल उल्टा होता है, जहां से ये बार देखो ऊपर लेके गया, अब सपोज फिर रेड बार आया होगा, तो ये एक्चुअल में ऊपर ओपन होता है, समझ रहे हो, हाई प्राइस पे ओपन होता है, और फिर यार ये मार्केट जब नीचे जाता है कि यार प्राइस कम हो जाती है शेयर्स की, तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर यहाँ देखो क्लोज हो गया कम प्राइस पे। और लो और हाई का मीनिंग वही है कि यहाँ पे लो प्राइस रिजेक्शन हुआ है या हाई प्राइस रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखो जब आपको ग्रीन बार्स दिखे, समझना, जब आपको बुलिश कैंडल्स दिखे, ग्रीन बार दिखे, तो इसका मतलब ये है कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग अगर आपने यहाँ पे खरीदी है कोई चीज तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, बायर्स के हाथ में होता है मार्केट पूरा, क्योंकि यार वो ऊपर, समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा महंगा खरीदने को भी तैयार है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको बुलिश इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यार देखो ऊपर जा रहा है मार्केट एक तो, और यहाँ पे जो बायर्स होते हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो ज्यादा, समझ रहे हो, एक्टिव होते हैं, मार्केट उनके हाथ में होता है, ठीक है। यहाँ पे सेलर के हाथ में होता है, बियरिश कैंडल में सेलर के हाथ में, मतलब क्या यार लोग डर गए, उन्हें लगा यार कि अब मार्केट नीचे जाएगा, तो यार उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, सस्ते पे बेचना शुरू कर दिया, सस्ते पे बेचना शुरू कर दिया, तो क्या उस चीज की वैल्यू कम हो गई। और यहाँ पे क्या है, उन्होंने देखा क्या मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोगों ने कहा चलो हम भी ट्रेड करेंगे, तो चलो यार महंगा खरीद लेते, महंगा खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से जो बुलिश कैंडल है वो काम करती है, और बियरिश जब सेंटीमेंट थोड़े डर जाते हैं लोगों के, और फिर नीचे आ जाता है कैंडल, ठीक है। पहली चीज तो ये थी, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी चीज है जो हम आज देखेंगे, देखो
अब मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रीन पैटर्न देखोगे, आप सोचोगे कि यार ऊपर जाएगा, चलो हम भी ट्रेड करते हैं, या फिर रेड आ रहा है, चलो डर जाओगे यार, निकाल लोगे पैसा। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार ये सिर्फ अभी हमारी बहुत स्टार्टिंग है। हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इसकी जो लिमिटेशंस है, यार ये देखो, प्राइस एक्शन नहीं बताएगा आपको, प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है आपको वो पता नहीं चलेगा कि यार कि आगे, समझ रहे हो, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते क्या आगे क्या होगा, समझ रहे हो। ये आपको एक बड़ी पिक्चर नहीं देता कि अब आगे फ्यूचर में होने वाला क्या है। अभी सिर्फ आपको ये इतना बता रहा है कि यार देखो, इसका इतना मीनिंग है कि यहाँ इस पॉइंट पे, आई मीन, वन सेकेंड, कि यार इस पॉइंट पे देखो मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ उसको प्राइस नीचे लेके गए, फिर ओपन हुआ इस पॉइंट पे, फिर उसको ऊपर लेके गया, फिर और ऊपर लेके गया, फिर और ऊपर लेके गया, फिर नीचे आ गया, समझ रहे हो। तो एक सिंगल कैंडल स्टिक से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे होने वाला क्या है। तो ठीक है, हम देखेंगे अब, कॉम्बिनेशंस देखेंगे, समझ रहे हो। ये आपस में कुछ ना कुछ तो पैटर्न्स बना रहे हैं, कुछ तो होगा, तो हम अब वो देखेंगे।